औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा वीकली सेशन है, इसमें थोड़ा सा मैं ओवरव्यू करूँगा जो हमने पिछले 2-3 वीक्स में भी जो टॉपिक्स कवर किए हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमने बात की है। और आज का जो हमारा सेशन होगा, इसको भी मैं 2 हिस्सों में तक़सीम करके लेके चलूँगा, ताकि हमारे लिए चीज़ों को आसान रखना और उनको समझना जो ना वो मुमकिन रहे। बेसिकली जो आज का सेशन है, ये इस हवाले से बहुत ही अहम है कि हम जो बातें भी करते हैं या जो भी चीज़ें हमें कुरान पाक से समझ आती हैं, वो एक थ्योरेटिकल चीज़ होती है। उसके बारे में हमारे ज़हन में एक तरतीब बनती है कि हमने क्या सीखा और हमें क्या समझ आई है। लेकिन जो भी चीज़ हम ज़िंदगी में सीखते हैं या जो समझते हैं, उसका एक अमली नतीजा भी पैदा होना चाहिए, तो तब वो चीज़ हमें कारगर साबित हो सकती है। अगर किसी चीज़ का कोई अमली नतीजा नहीं पैदा हो रहा, तो उसका भी हमें सीखने का या समझने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलता ज़िंदगी के अंदर। तो इससे ये बड़ा अहम मोड़ होता है हमारी ज़िंदगियों में। वैसे तो जनरली हर तालीम के लिए या हर एजुकेशन या जो भी हम नई चीज़ें सीखते हैं, उनके हवाले से, लेकिन कुरान पाक के साथ चूँकि हमारा दुनिया और आख़िरत का एक मामला है कि हमारी इस पूरी ज़िंदगी का मामला है और आख़िरत की ज़िंदगी का मामला है, तो इसके हवाले से तो बहुत ही बिलख़ुसूस मैं ये बात करना चाह रहा था और इस टॉपिक को भी हमने इसलिए साथ में अटैच किया कि कुरान पाक को समझना और सीखना ये एक चीज़ है, और उन सीखी हुई और फ़हम के मुताबिक जो चीज़ें हमें अपने ज़हन में हमने मुरतब की हैं, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालना, अपने अपनी ज़ात को बेहतर करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मरहला होता है। सबसे अहम मरहला ही ये है, जिस पे आके हमें अपना पता चलता है कि हम क्या सीख चुके हैं और उसमें क्या चीज़ें करना आसान है और क्या चीज़ें अडॉप्ट करना मुश्किल होती हैं, या कैसे हमने इन चीज़ों को या इन मराहिल को तय करते हुए आगे बढ़ना है। तो आज का सेशन बिलख़ुसूस इसी पॉइंट के बारे में है कि जिससे हमारा जो हदफ़ है तरबियती सेशन का, वो बिल्कुल यही है कि जब हम कुरान पाक को अपने लिए एक ज़रिया हिदायत चुनते हैं और उसके मुताबिक कुरान पाक की तालीमात को हम समझना शुरू करते हैं और अपने फ़हम को, अपने एक्सपोज़र को बढ़ाते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में उस कुरान फ़हमी के ज़रिए कौन से नताइज पैदा होने चाहिए। एक चीज़, और दूसरी बहुत अहम चीज़, चूँकि अब हमें पता चल चुका है कि इस्लाम एक दीन है और दीन का ताल्लुक जो है वो ज़िंदगी के गोशों से होता है, और ज़िंदगी के तमाम गोशे अल्लाह ताला ने किसी न किसी निज़ाम के ताबिया रखे हुए हैं। मतलब उसको हमने निज़ाम का लफ़्ज़ दे दिया हुआ है चूँकि हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। जैसे अगर हम जिस्म की बात करें, तो जिस्म के अंदर भी हमने साइंस की रूह से मुख्तलिफ सिस्टम्स बना दिए हैं, मुख्तलिफ निज़ाम बना दिए। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम एक चीज़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक चीज़ है, दिल का अपना एक सिस्टम है, लिवर का अपना एक सिस्टम है। तो जब हम चीज़ों को यूँ मुख्तसर निज़ामों की सूरत में ढाल देते हैं, तो हमारे लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है कि अब हम जिगर की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये वाला कानून है। दिल का जो निज़ाम है, उसके लिए ये वाले कवानीन है। और जो निज़ाम तनफ़ुस है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके लिए ये कवानीन है या ये चीज़ें अहम हैं। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत पेश आती है, ताकि हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने की बजाय उनको आसान फ़हम रखें और उनको काबिल अमल भी बनाएँ। ये ना हो कि हम दिल के कवानीन को लीवर के सिस्टम पे नाफ़िज़ करना शुरू कर दें, लीवर के कवानीन को डाइजेशन के लिए हम नाफ़िज़ करना शुरू कर दें। हमारे लिए चीज़ों को सेग्रीगेट करना और उनको जो है सॉर्टेड फॉर्म में रखना बड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह जब हम इस्लाम की बात करते हैं, तो इस्लाम भी हमारी ज़िंदगी के तमाम गोशों के ऊपर मुहित है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यही फरमाया कि इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि हमारे लिए जो बेहतरीन दीन चुना गया, जो अल्लाह के यहाँ बेहतरीन दीन है या वो इस्लाम है। तो इस्लाम की खूबसूरती यही है जो हमने सीखी है अब तक, कि ये ज़िंदगी के तमाम गोशों पे मुहित है और इसके जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो मुआशी सिस्टम है, चाहे वो समाजी सिस्टम है, चाहे वो सियासी सिस्टम है, चाहे वो कोई भी सिस्टम जिसे हम समझते हैं, और वो आपस में सिंक्रोनाइज़ है। यानी एक के बगैर दूसरा नहीं चल सकता, दूसरे के बगैर तीसरा नहीं चल सकता। ये आपस में
मिल के चलते हैं तो जैसे एक जिस्म के अंदर सारे निज़ाम मिल के चलते हैं तो नताइज पैदा करते हैं ज़िंदगी की सूरत में। इसी तरह जब हम इस्लाम को बतौर दीन इख्तियार करते हैं, तो उसका मकसद ये है कि हमने जितने भी उसके अंदर असूल व कवानीन पढ़े हैं, जो समाजियात के हवाले से भी हो सकते हैं, अखलाकियात के हवाले से, मुआशियात के हवाले से, सियासत के हवाले से या शऊरी तौर पर जो हम अपनी फ़िक्र गौर-व-फ़िक्र करके आगे बढ़ते हैं, तो उसको भी अल्लाह ताला ने आपस में यूँ सिंक्रोनाइज़ करके रखा है ताकि वो एक अमली नतीजा पैदा कर सके, मुआशरों के अंदर उसकी अमली तरतीब नज़र आ सके। तो ये अब हमने देखना है कि जिस चीज़ का हम दावा करते हैं, कुरान फ़हमी का हम दावा करते हैं या हम इसके ऊपर कोशिश करते आ रहे हैं या कोशिश करते रहे अपनी ज़िंदगियों के अंदर, तो अब कुरान पाक क्या नताइज देखना चाहता है। क्या किस तरह के मुआशरे तो अलग चीज़ है, वो एक इज्तमाही एफ़र्ट है और एक इनफ़रादी एफ़र्ट है कि हमारी इंसानी ज़ात के अंदर जो हमने खुद डेवलप करनी है चीज़ें, जैसे हमने पहले सेशन में बात की थी कि जो सर्कल ऑफ कंट्रोल है, जो मेरे इख्तियार की चीज़ें हैं, उनमें कौन-सी तब्दीलियाँ चाहता है। अच्छा, थोड़ा-सा मैं रिकैप करूँगा यहाँ पे अ पिछले सेशंस को भी, ताकि हमारे लिए चीज़ों का एक सीक्वेंस बन जाएगा कि हमने पहले सेशन में ये बात की थी कि अंबिया कराम किताब मिलने के बाद क्या करते थे, यानी कि उनकी अमली ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता था वही की तालीमात के मुताबिक। वो उन अहकामात को समझते थे, उनकी तरतीब से निज़ामों को तरतीब देते थे, उनके साथ लोगों को एजुकेट करते थे कि जी क्या वो चीज़ उनके ऊपर नाज़िल हुई है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी अफ़ादियत क्या है और उसका अमली मुज़ाहिरा क्या होगा। तो इसको हमने तालीम, हिकमत और तज़किया के अंदर भी समझा है पिछले सेशंस में कि वो इस चीज़ की तालीम देते थे कवानीन की, फिर हिकमत उसकी बयान करते थे कि कैसे पिछले ज़मानों में अंबिया किराम ने काम किया और आज के ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक हमें उसमें कैसे एडजस्ट करना होगा। और तज़किया जो है, जो कि एक बुनियादी शर्त है हमारे ईमान की तकमील की भी, कि हमारे अमली ज़िंदगी की तकमील की, कि अब हमने जो सीखा है उसकी हमने कन्वर्जन कैसे की है, वो तज़किया के अंदर आई कि जो मैंने सीखा है उसको मैंने अडॉप्ट किस तरह से किया है, तो वो तज़किया मेरा कितना हुआ है, ठीक है? तो अभी हमने मोटा-मोटा इन निकात को पढ़ा है, समझा है, समझने की कोशिश की है और आने वाले सेशंस में हम इनके अंदर मज़ीद गहराई में जाके देखेंगे कि इसके अंदर और कौन-सी चीज़ें हैं। अभी बताने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें कि एक थ्योरेटिकल ज़िम्मेदारी हमारी क्या बनती थी और एक प्रैक्टिकल ज़िम्मेदारी अब हमारी क्या बनती है। तो तीसरा जो नुक्ता है वो आज के टॉपिक के हवाले से है कि नज़ीर और बशीर से मुराद किस ज़िम्मेदारी को सरअंजाम देना है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ारत करने वाला भी और बशारत देने वाला भी कहा गया। तो अब हमने ये देखना है कि लोगों को किस चीज़ की नज़ारत दी जाती थी और किस चीज़ की बुशारत दी जाती थी, ताकि हमें पता चले कि हमने खुद भी अपनी ज़िंदगियों में क्या बेहतरी का सामान करना है, किन चीज़ों से हमने खुद भी बचना है, जिस चीज़ की नज़ारत हमने करनी है या लोगों को बताना है कि इससे बच के रहें, उससे हमने खुद भी बचना है और जिस चीज़ की बुशारत हमने लोगों को बतानी है कि आपको ये चीज़ें अल्लाह ताला फ़राहम करने जा रहा है या कर रहा है दुनिया के अंदर, बशर्ते कि आप इन कवानीन पे अमल करें। तो वो चीज़ें हमारी अपनी ज़िंदगी में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, हमारी अपनी ज़िंदगी में भी उनका इज़हार होना चाहिए। तो आज ये हमारा टॉपिक भी है। तो इसका जो पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये कि कुरान फ़हमी और हमारी अमली ज़िंदगी का आपस में क्या ताल्लुक है या कैसे हम देख सकते हैं कि हमने क्या चीज़ें स्टडी की हैं और क्या उनसे हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आई है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें, जैसे हम सबको माशाल्लाह पता है, हम सब लोग कुरान पाक के साथ अटैच हैं अरसा दराज से, कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये दावा फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को याद करने या नसीहत लेने के लिए आसान फरमा दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला, कि इसमें कुरान पाक को समझने के लिए हमें कोई बहुत लंबी चौड़ी रॉकेट साइंसेस पढ़ने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। एक ही शर्त अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है कि अक़ल और गौर-व-फ़िक्र और तदब्बुर हमने करना है और कुरान पाक अपनी जो उसलूब है उनको इतनी खूबसूरती से हमारे आगे मुनकशिफ़ करता है, अपने जो राज़ है हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, क्योंकि ये वो सीक्वेंस है। जैसे मैं अभी सिर्फ़ मिसाल के लिए यहाँ पे ये लफ़्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि जैसे एक मौसीक़ार को एक धुन बनाने के लिए जो ना म्यूज़िक का पता होना ज़रूरी होता है। जब उसे पता चलता है तो उसके लिए धुन बनाना आसान है।
जिसको नहीं पता उसके लिए धुन बनाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। तो कुरान पाक भी या दुनिया के हर इल्म ही ऐसे है कि वो अपने जो राज है या अपने जो इंकशाफात हैं उसका एक तरीका रखता है, उसकी एक कुंजी होती है। तो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि चूंकि इसमें लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, कि इसमें तुम्हारा अपना जिक्र है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बातें नहीं की जा रही जो कि हमारे इल्म से बाहर की हो या हमारी सोच से बाहर की हो, कि इसमें अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ह फरमाया कि इसके अंदर इंसानों का जिक्र किया जा रहा है ताकि इंसान अकल से काम लें और अपनी अकल और शऊर और तदब्बुर से उस पैगाम तक पहुंच जाएं। इसके लिए आपको बहुत कोई हाई फाई अरबी लैंग्वेजेस का पे अबूर नहीं चाहिए, आपको बहुत कोई हाई फाई ग्रामर नहीं सीखने की ज़रूरत है, बल्कि आप आराम से हम सब मुरवजा तराजुम के साथ भी इसको सीख सकते हैं, बशर्ते ये कि हमें पता हो कि कुरान फहमी के असलूब और कवानीन क्या है और कुरान किन नताइज की बात करना चाह रहा है। तो उन नताइज के ऊपर हम जब पहुंचेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी समझ या ठीक है या हमारी समझ ठीक नहीं है, क्योंकि वो नतीजा नहीं पैदा हो रहा। कुरान पाक का असल मौजज़ा ये है कि वो अपनी तालीमात को नताइज के साथ जोड़ता है, कि ये तालीमात के साथ जो अमल करेंगे वो ये नतीजा मुरतब करेंगे। जैसे हमने पिछले सेशन में भी सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग ईमान लेकर आते हैं और इमाल सालिया करते हैं तो उनको इस्तखलाफिल अर्ज़ देने का अल्लाह ने वादा फरमाया। तो ये एक अमली नतीजा जो मुरतब होके रहेगा, बशर्ते कि हम वो काम करें जो कुरान का तकाज़ा है। तो कुरान पाक बेसिकली हमारे लिए एक आईना है, जो मैं बात बार-बार करता हूँ कि कुरान पाक हमारे लिए एक आईना है और हमने इसमें अपना अक्स देखना है कि हम किस जगह पे खड़े हैं और कुरान पाक की जो डिमांड है या जो तकाज़े हैं, हम उसको कितना पूरा कर रहे हैं। जैसे कुरान पाक हमारे रवैयों के ऊपर बहुत असर अंदाज करना चाहिए, अगर हमने उसको समझ के अमल करना है तो। उसकी मिसाल अल्लाह ताला कुरान पाक में यूँ देता है कि 3 मिसालें मैं यहाँ पे आपके सामने रखूँगा कि 3 किस्म के लोग मौजूद हो सकते हैं, हम में भी और हमारे से जो लोग इंटरैक्ट करते हैं अमली ज़िंदगी में, उनमें भी हमें 3 किस्म के लोग ज़्यादातर नज़र आएँगे। पहले तो वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुमने कुरान पढ़ा, तो हमने तुम्हारे और आखिरत पे ईमान ना लाने वालों के दरमियान एक छुपा हुआ पर्दा कर दिया। ऐसे भी लोग होंगे कि जो कुरान के नताइज पे या कुरान के जो कवानीन हैं, उनके नताइज पे ईमान नहीं लेकर आते और उखरवी ज़िंदगी पे उनका कोई ईमान नहीं होता। तो उनके साथ क्या अल्लाह ताला फरमाता है कि उन अल्लाह ने उनके और उन लोगों के जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो अमली नताइज पर ईमान रखते हैं बेसिकली, क्योंकि आखिरत नाम ही अमली नताइज को पैदा करके उसके इज़हार के, वो दुनिया में भी आखिरत बर्पा होती है और आखिरत में भी, यानी कि क़यामत के दिन भी आखिरत बर्पा होगी, तो उसमें भी हमारे ही जो अमाल हैं, वो अपने नताइज के साथ पेश किए जाएँगे कि आपने ये अमल किया, उसका ये नतीजा बनता है, तो इसके मुताबिक आपके साथ सलूक किया जाएगा, ठीक? तो ये बड़ा एक अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी है कुरान पाक के ज़रिए, जो हमें पता चला है कि ऐसे लोगों के रवैये भी होते हैं जो अमली ज़िंदगी पे कवानीन के मुताबिक नताइज पे ईमान नहीं रखते और वो मोजज़ात पे ईमान रखते हैं, या बस वो बेहंगम ज़िंदगी पे ईमान रखते हैं और अपनी मनमानी से ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि एक ये रवैया है इंसानों का। एक और भी रवैया है जो कि सूरह ताहा की आयत नंबर 1 से 3 मैंने यहाँ पे कोट की है कि तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरआना लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, कि ए हबीब, हमने तुम पर ये कुरान इसलिए नहीं नाज़िल फरमाया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, मगर ये इसके लिए नसीहत है जो डरता है। ठीक? कि एक वो रवैया भी हम अपना लेते हैं कि हमें कुरान पाक की कोई चीज़ पता चल गई और हमने अपने ऊपर उसको मुशक्कत एक डाल दी, कि अल्लाह ताला ने इससे भी मना फरमाया कि तुमने ऐसे भी रवैये इख्तियार नहीं करने के कुरान पाक पे अमल करना तुम्हारे लिए इस कदर मुश्किल बना लो, या इसके लिए अपने आप को इतनी मुश्किल में डाल लो कि अपनी अमली ज़िंदगी से दूर हो जाओ। ठीक है? कुरान पाक में अल्लाह ताला बड़ा एक आसान फ़ॉर्मूला बताता है कि कुरान पाक को तरतील के साथ नाज़िल किया गया और इसको हमने तरतील के साथ ही आगे लेकर चलना, यानी बतदरीज होगा। कोई भी चीज़ ऐसी कुरान पाक में बयान नहीं की गई कि वो आज हुक्म हुआ और फ़ौरन ही उसके ऊपर अल्लाह ताला ने डिमांड की हो कि मुझे नताइज चाहिए। बल्कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही फरमाता है कि जो अमली नताइज हैं वो अपने वक़्त पे पैदा होंगे। तुम्हारे ज़िम्मे अमली जद्दोजहद करना है और उसको भी इस तरह से करना है, जैसे सूरह मुज़म्मिल में भी हम पढ़ते हैं कि उसमें भी ये कहा गया कि रातों को इतना जागो
کہ جس سے تم دن میں اپنے کام کر سکو، ان سے نہ غافل ہو جو، کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے رویے بالکل اتنے بھی وہ ڈیمانڈنگ نہ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم اپنی عملی زندگی یا اپنی گھریلو زندگی یا اپنی سماجی زندگی سے بھی دور ہوتے جائیں. تو یہ ایک بیلنس ہے جو ہم نے لے کے چلنا ہے. ایک تیسرا رویہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک تیسرا رویہ بھی یہ ہو سکتا ہے یا ہوگا لوگوں میں کہ لوگ قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول پاک یہ بھی فرمائیں گے کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں رسول پاک یہ بھی فرمائیں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ ایک میری قوم میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا یا اس کو مہجور بنا دیا. تو یہ وہ رویے ہیں جو ہم نے دیکھنا ہے کہ نہ ہم نے اس کے عملی نتائج سے غافل ہونا ہے، نہ ہم نے اس کے عمل کے لیے اس طرح کے پروسیس سے گزرنا ہے کہ ہم فوری نتائج ڈیمانڈ کریں یا اس کے لیے ہم فوری طور پر اتنی مشقت میں پڑ جائیں کہ ہم جو کرنے کے کام ہیں ان سے بھی دور ہو جائیں. اور نہ ہی اس کو بالکل چھوڑ دینا کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو آنے والی قومیں کریں گی یا کوئی مسیحا آئے گا تو یہ کرے گا. ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس انسان کی ڈیوٹی ہے جو قرآن پہ ایمان لے کر آتا ہے، جو وحی پہ ایمان لے کر آتا ہے. تو اس کی یہ ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ اس نے ان ساری چیزوں کو بیلنسڈ وے میں ساتھ لے کے چلنا ہے. جی باقی سب کو آواز آ رہی ہے یا آواز کٹ کے آ رہی ہے؟ مجھے کنفرم کر دیں ذرا. بھی فاروقی صاحب نے کمنٹ کیا آواز کٹ جاتی. سر آواز آ رہی ہے. اچھا، کٹ تو نہیں رہی میری آواز؟ نہیں سر، بہت کلیئر ہے. کلیئر آ رہی ہے. فاروقی صاحب آپ کائنڈلی پھر نا تھوڑا نیٹ ورک چیک کر دیں. جی تھینک یو امجد بھائی. تو ہم بات کر رہے تھے رویوں کی کہ قرآن پاک میں اب یہ رویے 3 قسم کے بیان کیے گئے ہیں جو کہ بڑے اہم رویے ہیں جن کو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا ضروری سمجھا ہے تاکہ ہم ان رویوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے ان رویوں میں سے کوئی بھی رویہ نہیں اپنانا. اب اگلا پوائنٹ کیا آتا ہے کہ اب قرآن پاک ہمارے لیے نتائج کون سے دے رہا ہے. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بلکہ ایک بہت سطحی بات رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنی بڑی ایک بات ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور اس کو جب ہم مزید ڈیپتھ میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں. کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے جس کا میں یہاں پہ ترجمہ ہی کر رہا ہوں. کہ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں نتائج کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بات کر دی یہاں پہ، اور نتائج کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہاں سے ہمیں ملے گا کیا. کہ یہاں سے ہمیں شفا ملے گی ان مسائل کی جو ہماری زندگیوں میں پیش آتے ہیں، اور ہمارے لیے رحمت ہوگی اگر ہم مومن ہیں تو، اگر ہم قرآن کے اوپر اس طرح سے ایمان لے کر آئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تقاضا رکھا ہے. تو یہ 2 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. اب یہ ہمارے لیے وہ آئینہ ہے جس کو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے آئینہ ہے قرآنی ہدایات کو ماننے کا یا قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس میں شفا بھی ملے اور رحمت بھی ملے، یعنی ان کو اپنے مسائل کا حل بھی ملے. اور اللہ کی جو رحمت ہے مختلف انعامات کی صورت میں جو قرآن پاک کے اندر محفوظ ہے بتائے گئے ہیں اس کے ذریعے انسان مستفید بھی ہو. اب اگر ہم یہ چیزیں نہیں ہمیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی زندگیوں میں اپنے رویوں میں کوئی نہ کوئی خطا کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم کسی چیز میں پیچھے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے تقاضے رکھے ہیں اور وعدے کیے ہیں اس کے مطابق ہم کہیں نہ کہیں جو ہے نا عملی طور پر کہیں نہ کوئی کسر یا کمی موجود ہے. اچھا، ایک چیز اس میں اور بھی بڑی ضروری ہے کہ ہم یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ ہر ایک کو دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے لیکن ہر ایک کو اس پہ ایمان لے کر آنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت کرتا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کے مطابق جو لوگ گمراہ ہونا چاہتے ہیں ان کو گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی بنائے ہوئے قوانین کے مطابق راہ ہدایت کو ڈھونڈتے ہیں ان کو ہدایت کی راہ مل جاتی ہے. پھر آگے آتا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ انسان سے وہی پوچھا جائے گا جس کا وہ عمل کرتا تھا. ٹھیک ہے، انسان اسی چیز کا جواب دے ہوگا جس کے لیے اس کی کیپیسٹی تھی. یہ ایک اور آیت میں بھی ہے کہ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، کہ انسان کے جو اختیار میں ہے
इंसान से उसी की सवाल होगा, और उससे बढ़कर अल्लाह ताला ने हमारे लिए तकाजा नहीं रखा। अब ये जो दायरा कार है, ये मेरे लिए और हो सकता है, ये आदिल भाई के लिए और हो सकता है, ये और हर एक इंसान के लिए वही दायरा कार है जिसका वो मुकल्लिफ है, जिसकी वो इस्तिताअत रखता है। और अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को जो इस्तिताअत है वो उसको खुद नापने का मौका दिया है, उसको खुद नापने का, खुद समझने का मौका दिया है, ताकि हर इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपना रोल, अपना कंट्रीब्यूशन इस निज़ाम की के क़याम के लिए, ऐसे मुआशरों के क़याम के लिए खुद पेश करेगा। हम जबरन किसी से कोई काम नहीं करवा सकते, हम जबरन खुद भी नहीं कर सकते, ना किसी को कह सकते हैं। तो हमारा जो मकसद है इस सारी तरबियती सेशंस का भी वो यही है कि हम उन रवैयों को अपनाएँ जो कुरान के मुताबिक है, और खुद देखें कि हम इसमें क्या और कितना किस तरह से कंट्रीब्यूट करने की पोज़ीशन में है, क्योंकि हमारे से हर उस चीज़ का सवाल होगा जिसके हम मुकल्लिफ़ हैं। अच्छा, जो अगला हमारा इसी के सीक्वेंस में जो अगला हमारा पॉइंट है वो ये कि कुरान फहमी और हमारी अमली ज़िंदगी अब कैसे होनी चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं कि शिफा और रहमत है हमें कैसे मिलेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो कुरान फहमी है वो उन्हीं असूलों पे मबनी हो जो कुरान पाक में बयान की गई है। इसे हमने पिछले सेशन में भी किया था, आज मैं दोबारा इसको रिपीट भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम इसमें अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं चलें कि मेरा दिल करता है या किसी का दिल करता है कि हम यूँ करेंगे, तो इस तरह से कुरान पे अमल करना मुमकिन नहीं होता। इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने नबी करीम के लिए भी फरमाया कि अगर तू इनकी ख्वाहिशों पर चलेगा, इसके बाद कि तेरे पास इल्म आ चुका, तो अल्लाह के आगे ना तेरा कोई हमायती होगा और ना कोई बचाने वाला होगा। यानी कुरान अपने नताइज के साथ हमें ये हदायत और रास्ते दिखाता है कि हमने किस तरह से इन नताइज तक पहुँचने की कोशिश करनी है। हमारे सामने एक अमली नतीजा महफूज फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब हमने उस नतीजे तक पहुँचने के लिए जो रास्ते हैं, उनको मुतय्यन करना है। उसके लिए जो कवानीन हैं, जो असूल हैं, वो अल्लाह ताला ने बयान किए हुए हैं। अब मैं या आप या कोई भी इंसान जो वही पे ईमान लेकर आया है, वो उन रास्तों को, उसमें तो हम तब्दीली कर सकते हैं कि ये रास्ता बेहतर लगता है या ये रास्ता बेहतर लगता है, लेकिन उसके जो असूल और कवानीन हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा जो हम नहीं कर सकते वो ये है कि हम जो पॉलिसी मेकिंग है, हम वो करना शुरू कर दें जो हमारे ख्वाहिशात के मुताबिक हो या हमारी अकल के मुताबिक हो। कि जी आज हम जमहूरी तरीके से डिसाइड करते हैं कि जी हमने तौहीद पे चलना है या हमने तौहीद पे नहीं चलना। इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। यानी जो पॉलिसीज़ हैं, जो इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने नताइज दिए हुए हैं, जो उसके साथ जो असूल व कवानीन है, उसमें तो कोई छेड़-छाड़ का सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे वो हम ख्वाहिशात की बिना पर करें या अक़ली बुनियादों पर करने की कोशिश करें। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम ये 2 चीज़ें करके तो कुरान के मुताबिक नताइज पैदा कर दें। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अनकबूत में, क्या इन्हें ये काफ़ी नहीं कि हमने आप पर किताब नाज़िल फरमा दी जो उन पर पढ़ी जा रही है। इसमें रहमत भी है और नसीहत भी है उन लोगों के लिए जो ईमान लेकर आए, जो ईमान वाले हैं। यानी इसमें नतीजा क्या मिल रहा है उनको? एक तो उन्हें रहमत की सूरत में अल्लाह ताला की नेमतें मिल रही हैं, और दूसरा उसमें उन्हें नसीहत या वो ज़िक्र या वो कवानीन मिल रहे हैं, जिसके ऊपर चलते हुए अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगियों को हम महफूज कर सकते हैं। तो ये वो बात है जो हमने समझी है या समझनी है कि कुरान नताइज की बात करता है, नताइज के लिए कवानीन और असूल बयान किए गए हैं। अब उनके ऊपर हमने किस तरह से अमल पैरा करना है या कितना किस-किस वक़्त में अमल पैरा करना है, ये हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मुतय्यन कर सकते हैं। लेकिन उन असूल व कवानीन में हम कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकते या उन नताइज में हम कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकते। इसमें एक और चीज़ जो हमने अब सोचनी है, देखनी है कि अगर अल्लाह ताला फरमाता है क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत इख्तिलाफ़ात पाते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने ये ज़िक्र नाज़िल किया और बिलाशुबा हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। अब 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि हमने क्लैरिटी ऑफ माइंड से चलना है। हमारे दरमियान अगर हम कुरान के मानने वाले हैं तो हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ असूल पे तो हो ही नहीं सकता या नहीं होना चाहिए। अगर कहीं हो रहा है तो हमारी उसमें कच फ़हमी हो सकती है। हमें मज़ीद इसके ऊपर गौर-व-फ़िक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक तकाज़ा है, बार-बार किया जाएगा। और आपके सामने, हमारे सामने भी आता है कि अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान,
کہ یہ غور کیوں نہیں کرتے قرآن میں, کیا یہ فکر نہیں کرتے, یہ ریسرچ نہیں کرتے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق نتیجہ پیدا ہونا ہے, اور اگر اس میں کوئی اختلاف دیکھتے تو اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے, کائنات کے اندر اختلاف نہیں ہے, اور قرآن کے ماننے والوں میں, اللہ کے ماننے والوں میں, رسول کے ماننے والوں میں بھی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا. اوپینین آف ڈفرینس وقتی طور پر ہو سکتی ہے صرف اس چیز کے لیے کہ ہم جو نتائج پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آج کے دور میں ہم کن پروسیس سے گزریں گے یا کن مراحل سے گزریں گے, وہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق دیکھنا کہ ہم کس استطاعت کے مالک ہیں, کن صلاحیتوں کے مالک ہیں, اور اس کے مطابق ہم ایک عملی روڈ میپ ترتیب دے کے تو اس کے اوپر جب چلیں گے تو اس میں ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اصول, قوانین اور نتائج کے اوپر ہمارا ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہو سکتا یا ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. اور یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنے کا, چونکہ قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے یا ان اصول و قوانین کی حفاظت ہو رہی ہے, تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لے رہا ہے جو قرآن پہ چلنے کے دعوے دار ہوں گے, چاہے وہ میں ہوں, آپ ہیں, یا کوئی بھی قوم ہے. اس کے اوپر کوئی ہماری کوئی مہر نہیں لگی کہ میں ہی ہوں گا تو میری حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے, بلکہ کوئی بھی انسان جو عملی طور پر قرآن کے اوپر چلے گا, قرآن کے طریقوں پر چلے گا, قرآن کے اصول اور قوانین پر چلے گا, اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری میں دے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان جنوں انس مل کے بھی اس کی مانند چاہیں تو کوئی کتاب نہیں لے کر آ سکتے, بلکہ ایک جگہ پہ تو آیا کہ اس جیسی کوئی صورت یا آیت بھی لے آؤ تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. اس میں جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ انسانوں کی جمعیت کئی قسم کے کام کرتی ہے. ایسی بھی جمعیت ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ لوگ خلاف قرآن کام کر رہے ہیں, اور دنیا کے اندر ہمیں وہی لوگ آج غالب نظر آتے ہیں, یا ان کی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں. لیکن ایک جمعیت ایسی بھی ہونی چاہیے یا ہوگی کہ جو قرآن کے تقاضوں پہ چلنے کی کوشش کرتی ہے, جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں, اور ہم فرد واحد نہیں ہیں یا ہم کوئی واحد گروہ نہیں ہے کہ جو اس جمعیت کا حصہ ہوگا. اس میں بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں, بہت سی جماعتیں ہو سکتی ہیں. اب ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم ان جماعتوں کو, ان لوگوں کو ڈھونڈ کے ان سے بھی ان کو بھی ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں یا ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں, تاکہ ہم اپنی جمعیت کو اور مستحکم کریں. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, وَجَمِيعًا, اور جڑ جاؤ, آپس میں جڑ جاؤ, جہاں جہاں بھی ہو جڑ جاؤ. ٹھیک, تو یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم اپنی جمعیت کی تلاش کرتے رہیں. ہم کوئی واحد گروہ دنیا میں نہیں ہے جو یہ کوشش کر رہا ہے. بہت سارے گروہ ہوں گے انسانوں کے جو یہ کوشش کر رہے ہیں, اور وہ بھی یہی سوچتے ہیں یا ان کا بھی یہی ایمان ہے کہ جو قرآن کے معاشرے ہیں, قرآنی اسلوب اور قوانین کا مطابق معاشرے ہیں, ان کا قیام کیا جائے. تو یہ ہماری عملی جدوجہد کا ایک بہت اہم حصہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی جڑیں اور ان لوگوں کو ڈھونڈیں, اور ان لوگوں کے ساتھ ہم خود بھی سیکھیں اور ہم ان کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں, تاکہ ہمارا جو سرکل آف انفلوئنس ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا. ہمارا سرکل آف کنٹرول اور سرکل آف انفلوئنس یہ بہت اہم ہے. ہم نے انفرادی طور پر کیا کام کرنا ہے, خود کو بہتر کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ہمیں جو لوگ ملیں گے ان کو بھی ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اور کون لوگ ہو سکتے ہیں. اچھا, ابھی یہ جو انہوں بات کی جن کے بارے میں بتائیں, میں ابھی الفاظ کے اندر نہیں جانا چاہ رہا, ابھی ہم صرف قرآن کے اصول اور قوانین کے بارے میں بات کر رہے ہیں تاکہ ہمیں چیزیں پہلے سمجھ تو آئیں, ہم نے کن نتائج کو حصول کے لیے کام کرنا ہے, پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جن اور انس کون ہوتے ہیں. اچھا, قرآن پاک کا جو اگلا اعجاز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی تاکہ لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر میری زندگی کے اندر ابھی بھی ظلمات ہے, ابھی بھی اندھیرا ہے, مجھے ابھی بھی نہیں پتا چل رہا میں نے کیا کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے میں قرآن کو ابھی اس طرح سے سمجھ نہیں پایا کہ میرا قرآن میرے سے کیا تقاضے کر رہا ہے یا میرا ایمان مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. تو یہ چیز بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں بحیثیت مسلمان, کہ قرآن کے جو تقاضے ہیں, جو اللہ تعالیٰ وہی کے تقاضے پیش کرتا ہے قرآن مجید کے اندر, کیا میں اپنی زندگی کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے کر آ چکا ہوں, یا میری زندگی ابھی تک ظلمات کے اندر ہی چل رہی ہے اور مجھے راستہ نہیں سجائی دے رہا.
اس میں ہم نے پہلے سیشن میں بات کی تھی سورہ ضحیٰ کے حوالے سے کہ نبی کریم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ازم یجد کا یتیمن فآوا ووجدہ کا ضالا فہدا، کہ ہر نبی کے اوپر بھی یہ کیفیت آتی ہے کہ وہ بھی راہ حق کی تلاش میں ہوتا ہے، پھر اس کو ہدایت مل جاتی ہے، پھر ان کی زندگیوں میں نور آ جاتا ہے، پھر ان کی زندگیوں میں وہ چیزیں رونما ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ وہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر غلط کام ہو رہا ہے، وہ اس کو روکنے کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی عملی جدوجہد میں آ جاتے ہیں، اور ان کے اندر وہ صلاحیتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر میرے اور آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ابھی موجود نہیں ہیں تو ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ان صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ یہ سب سے پہلا عملی کام ہے جو قرآن ہمارے سے تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو اب کیا ہم اپنے ایمان کے ساتھ یہ انصاف کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں یا آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس ظلم کے خلاف ہم کھڑا ہونا چاہتے ہیں، جس غلط اپروچ کے خلاف، جس غلط نتائج پیدا کرنے والے نظام کے خلاف ہم کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، کیا میرے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ میں اس میں جو اس میں غلط چیزیں ہیں ان کو دور کر دوں، یا جو اس میں غلط تعلیمات ہیں ان کو میں ختم کر دوں، اور اس کے مقابلے میں جو صحیح تعلیمات ہیں ان کا عملی طور پر میں مظاہرہ کرتے ہوئے ان تعلیمات کو، ان پالیسیز کا حصہ بنوا سکوں، جیسے یوسف علیہ السلام نے ایک کافر بادشاہ کے نیچے رہ کے بھی کیا، اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کے اندر وہ چیزیں کی۔ تو یہ چیزیں سیکنڈری ہیں کہ کیا ہمارے پاس حکومت ہے یا نہیں ہے، کیا ہمارے پاس ایسے ذرائع ہیں یا نہیں ہے کہ جس سے ہم زبردستی یا اس کو مسلط کر سکیں، یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ صلاحیت موجود ہے، کیا ہم نے اس صلاحیت کو ٹیسٹ کر لی ہے، کیا ہمارے پاس وہ جو فارمولہ ہے ہم نے اس پہ عمل کر کے دیکھ لیا کہ میں اپنی زندگی اور اپنے ساتھ والوں کی زندگی بدلنے کے قابل ہو گیا ہوں یا نہیں ہوا۔ اگر تو ہم اس اندھیرے سے نکل آئے ہیں اور اپنی زندگیوں کو ہم نے نور میں کنورٹ کر دی ہے، روشنیوں میں لے آئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس وہ فارمولا موجود ہوگا اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، جس کو ہم مزید لوگوں کے سامنے رکھنے کی پوزیشن میں آ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ سچے ہیں اور وہ عدل پہ مبنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو، اپنے قوانین کو کسی کی خاطر چینج نہیں کرے گا، نہ میری خاطر، نہ ہی وہ کسی نبی کی خاطر ہوئے چینج، نہ ہی وہ کسی انسان کی خاطر ہوں گے۔ تو وہ کلمات اتنے محکم ہیں، وہ قوانین اتنے محکم ہیں، کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسان جب ان پہ عمل کرے گا تو وہ اپنے نتائج پیدا کریں گے، اور یہی وہ ہمارے ٹیسٹ، ہمارے پاس وہ آئینہ ہے، یہی وہ عکس ہم نے دیکھنا اس آئینے کے اندر کہ کیا وہ نتیجہ میں پیدا کر رہا ہوں، میرے جو زندگی ہے اس میں وہ نتیجہ پیدا ہو رہا ہے، میرے جو اعمال ہیں وہ یہ نتیجہ پیدا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ قرآن کا وہ اعجاز ہے جو ہمیں قرآن فہمی کے ساتھ جوڑتا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بغیر عربی کو سیکھے، بغیر عربی کی گرامر میں سال یا زندگیاں صرف کرنے کے، ہم عملی طور پر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن ایک عربی بولنے والے کے لیے، ایک اردو پنجابی بولنے والے کے لیے، ایک کوئی بھی زبان بولنے والے کے لیے اتنا ہی آسان فہم ہے، اس میں بشرطے یہ کہ وہ اس کے اسلوب کو سمجھ جائے اور وہ نتائج کو دیکھے اور نتائج کو فالو کرے کہ ہاں قرآن اور وحی کا کیا تقاضا ہے، اور اس کے مطابق میں اب میری زندگی میں وہ نتائج پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اچھا، اب جو اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اب ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ جی ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے درمیان اب اختلافات کا خاتمہ ہو چکا ہے، یعنی ہماری انڈرسٹینڈنگ قرآن کے اصول اور قوانین کی ایک جیسی ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی۔ پھر ہم نے کیا عقل اور جذبات کو، جو میرے اپنے یا آپ کے اپنے ذاتی عقل اور جذبات ہیں، ان کو وحی کے تابع ہم نے کر دیا یا نہیں کر دیا۔ اور پھر جو یہ ظلمات ہے، جو ہمارا اندھیری کا سفر ہے یا اندھیرے کے دور کا سفر ہے، اس کو ہماری زندگیوں میں وہ نور نظر آنا شروع ہوا یا نہیں ہوا، ہماری زندگیوں میں کچھ بہتری ہونا شروع ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی، انفرادی اور اجتماعی میں دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر انفرادی اور اجتماعی طور پر وہ جو شفا ہے، یعنی کہ میری زندگی کے جو سماجی مسائل ہیں یا معاشی مسائل ہیں یا میری زندگی کے فکری مسائل ہیں، کیا ان میں بہتری آنی شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اور میرے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے وعدے کیے ہیں قرآن پاک کے اندر انعامات کی صورت میں، مختلف انعامات کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں،
क्या मुझे उनमें से कुछ भी मिलना शुरू हुआ या नहीं हुआ? लाजमी नहीं है कि सब कुछ मुझे एक ही दफा मिल जाएगा, लेकिन क्या मेरा वो सफर वाकई उस डायरेक्शन में जाना शुरू हुआ भी कि नहीं हुआ? जैसे सूरज सूरज ज़ोहा में बताता, जो हमने पहले सेशन में की थी, कि बाबा जादा का आइन फअगना, कि तुम तंग दस्त थे, फिर हमने तुम्हें गनी कर दिया। यानी कि वो एक प्रोसेस हुआ है। अगर मैं तंग दस्ती में हूँ, तो मुझे उस प्रोसेस को समझना है इनफरादी तौर पर, और इज्तिमाई तौर पर बस ये जमात भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो प्रोसेस को समझें कि क्या हमारे ऊपर वो तंगदस्ती दूर हो गई और अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम बांटना भी शुरू करें तो हमारे पास खत्म नहीं होगा। और फिर जो वही के पेश करदा मुआशरे की समझ बूझ है, जिसके ऊपर, जिसे हम जन्नती जिंदगी कहते हैं, जो इस दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी होगी, उन लोगों के लिए जो कुरान के मुताबिक अमल करना शुरू करेंगे और अपनी अमली जिंदगी को कुरान के मुताबिक ढाल देंगे, तो क्या वो हमारे पास तरीकेकार मौजूद है जिससे हम इस दुनिया के अंदर उन तालीमात को अमली सूरत में पेश करते हुए और अपनी जिंदगियों में उनको नाफिज करते हुए, उसके अमली नताइज पैदा करते हुए लोगों के सामने बयान कर सकते हैं? तो ये वो सिफ्त है शाहिद, ये वो सिफ्त है बशीर और नज़ीर की, जिसके ऊपर हमने देखना है कि हमने लोगों को और अपने मिलने जुलने वालों को और अपने आप को, सबसे अहम बात है कि अपने आप को हमने किस चीज़ की नज़ारत करनी है, हमने किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से खुद को भी डराना है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे साथ ये चीज़ होगी। तो उसके आज एक जो बेसिक कानून है, उसको मैं आज आपके सामने रखूँगा, और बाकी इसको हम अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है और इसको मैं चाहता हूँ कि हम बड़े सुकून और तहम्मुल के साथ करें। लेकिन आज जो मैं आपके सामने एक बेसलाइन पेश करना चाह रहा हूँ, कि पूरी कायनात के अंदर वही की जो खूबसूरती है, उसको, और कायनात की जो खूबसूरती है, आप अगर उसको लें, तो इसमें जो आपको कॉमन चीज़ मिलेगी, वो ये कि जैसे कायनात के अंदर सिंक्रोनाइज़ेशन है, निज़ाम शमसी अपने नताइज पैदा करता है, निज़ाम कमरी अपने नताइज पैदा करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि दिन को ये ताकत नहीं है कि वो रात पे गालिब आ जाए, रात के पास ये ताकत नहीं है कि वो दिन के ऊपर गालिब आ जाए, और इसी तरह सूरज, चाँद, सितारे, हर चीज़ अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक चल रही हैं, और अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल्लुन फी फलकिन युस्बिहून, कि निज़ाम फ़ल्क में, मतलब फ़ल्कियात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, वो अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही हैं। वो अल्लाह ताला के बताए हुए तौर तरीकों और कवानीन को फॉलो कर रही हैं। और यही चीज़ अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अगर एक से ज़्यादा इलाह होते, तो तुम कायनात के अंदर तबाही और बेहंगमी देखते। नज़रिया तौहीद वो नज़रिया है जो कि कायनात के अंदर हमें नज़र आता है, जिसकी बिना के ऊपर साइंस की इमारत खड़ी है, जिसकी बुनियादों पे नज़रिया तौहीद की बुनियाद के ऊपर पूरी कायनात का सिस्टम खड़ा हुआ है। और ये इतना खूबसूरत सिस्टम है, कहा जाता है इसमें सेकंड के करोड़ में हिस्से में भी कोई फ़र्क नहीं दिखाता इंसान को, कि इंसान को कोई भी इसमें खलल, कोई भी इसमें खराबी नहीं नज़र आती। और ये इतनी खूबसूरती से चल रहा है कि ये लम्हा-लम्हा अपने नताइज पैदा करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। और यही वो नज़रिया तौहीद है जो अल्लाह ताला ने कायनात के बाद अपने अंबिया किराम को पेश किया वही की सूरत में, और उनको कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर भी अगर नज़रिया तौहीद कार फरमा होगा, तो इंसानों की ज़िंदगी उतनी ही सिंक्रोनाइज़ होगी, उतनी ही खूबसूरती से चलेगी जितनी ये कायनात चल रही है। तो वही की जो बुनियाद है वो कायनाती असूलों के ऊपर है। वही की जो बुनियाद है, वो असूल, छोटे-मोटे असूल हम बात नहीं कर रहे, हम उन असूलों की बात कर रहे हैं जो कायनाती असूल हैं, जिनके ऊपर कायनात खड़ी है। तो इंसानी ज़िंदगी भी उस कायनात का एक हिस्सा है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि, बताता है हमें कि अगर हमने इंसानी ज़िंदगी के अंदर भी वही खूबसूरती पैदा करनी है, वही सिंक्रोनाइज़ेशन लेकर आनी है जो हमें कायनात में नज़र आती है, तो हमें नज़रिया तौहीद को अपनाना होगा। अगर हम नज़रिया तौहीद को अपनाएँगे, उसके नताइज क्या होंगे कि इंसान दोस्त मुआशरे होंगे। और हर मुआशरा, चाहे वो कहीं का भी मुआशरा होगा, किसी भी दुनिया के हिस्से का मुआशरा होगा, वो इंसानियत की बका का सम्मान करने में आपको नज़र आएगा। चाहे वो अरब की सिविलाइज़ेशन हो, चाइनीज़ सिविलाइज़ेशन हो, अमेरिकन सिविलाइज़ेशन हो, या कहीं की भी सिविलाइज़ेशन होगी, जब उस सोसाइटी की बुनियाद कायनाती असूलों के ऊपर, और जिसमें नज़रिया तौहीद सर-ए-फ़हरिस्त है, उस पे होगी, तो दोस्त इंसान, दोस्त मुआशरे होंगे,
इंसान इंसान की बका के लिए काम करने की पोजीशन में होगा और कोशिश उसकी ये होगी कि मैं जो भी चीज करूं उससे दुनिया के किसी इंसान का नुकसान ना हो। ये तौहीद की वो खूबसूरती है जो कि दुनिया के किसी निज़ाम के अंदर आपको या मुझे या हमें नहीं मिलेगी। और ये वो नज़ारत है जो हमने लोगों को बतानी है कि अगर आप तौहीद को छोड़ के चलेंगे और आप जो बकौल साइंसदान या बकौल फिलोसोफर जो कानून फितरत हमने अपनाया हुआ है दुनिया के अंदर, जिसको मैं जंगल का कानून कहता हूँ, क्योंकि जंगल के कानून को ही कानून फितरत इन्होंने कन्वर्ट किया है कि जो अकली बुनियादों पे तजर्बाती तौर पर हासिल शुदा इल्म के जरिए इंसानों ने कवानीन और असूल वज़ा किए हैं, उसको कानून फितरत कहा गया है। और वही कानून फितरत हमें जंगल में भी नजर आता है कि जो ताकतवर है वो हमेशा राज करेगा या वो दूसरों के ऊपर अपना कब्जा रखेगा। और जो हम देखेंगे कि जो लोग, जो सोसाइटीज कानून फितरत यानी जो खारजी कवानीन, इंसानों के अलावा जो खारजी कवानीन है जिसमें जिंदगी है, जिनमें हैवानात और नबातात बिलखसूस शामिल हैं, जो उनके अंदर कवानीन है, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो उसके मुताबिक क्या होगा कि इस दुनिया के अंदर वो निज़ाम पैदा होंगे जिसमें इंसानों की इंसानों पे हाकमियत होगी, जिस पे इंसानों की तकसीम होगी, इंसानों में तबकाती तकसीम होगी, इंसानों में जिनसियाती तकसीम होगी, इंसानों में नस्ली तकसीम होगी, लिसानी तकसीम होगी, यानी हर किस्म की तकसीम होगी उसके अंदर, जो कि अगर हमने इस कानून को फॉलो किया तो ये वो नज़ारत है जो हमने करनी है, लोगों को बताना है, या हमने खुद भी ये समझना है कि हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने कायनाती असूल जो तौहीद है उसको अपनाना है। और उस असूल के जो बिलमुकाबिल इंसानों ने अपना एक कानून बना लिया है, इस कवानीन फितरत को एक्सप्लोर करते हुए जो उन्हें नबातात और हैवानात में नजर आता है, स्पेशली हैवानात के अंदर जो नजर आता है, क्योंकि इंसान और हैवानात को आपस में जोड़ा जाता है अकली और फिक्री बुनियादों के ऊपर भी। और इंसान हैवानात की ही अगली शक्ल बनी है, मतलब उसमें इंसानों वो एक अलग हमारी एक डिस्कशन होगी, उस पर एक हमारा एक अलग सेशन भी है कि उसमें जो हमानी ज़िंदगी है और जो इंसानी ज़िंदगी है उसमें मेजर फ़र्क ही ये है कि इंसानों को इख्तियार और इरादा दिया गया, जबकि जानवरों के लिए फितरत ने मखसूस फितरत पैदा उनको दे दी, उनको उस पे उसका ताबिया कर दिया और वो वही करते आएंगे, वो वही करते रहेंगे जो उनको उनके लिए अल्लाह ताला ने उनकी फितरत में लिख दिया या उनकी फितरत में डाल दिया। इंसान को इख्तियार और इरादा दिया गया ताकि इंसान अपने इख्तियार और इरादे का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो अक्ल और फ़हम है उसको इस्तेमाल करे और वही की बुनियादों के ऊपर या अकली बुनियादों के ऊपर फिर फैसला करे कि उसने किन किन निज़ामों के तहत अपनी ज़िंदगी को या तो जन्नती ज़िंदगी बनाना है या जहन्नुम की ज़िंदगी बनाना है। तो ये हमारे पास वो नज़ारत का है जो हमने लोगों को बतानी है। हमने लोगों को ये नहीं डराना या हमने खुद भी ये नहीं डरना कि अल्लाह ताला मुझे अज़ाब देगा। अल्लाह ताला किसी को अज़ाब नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला कहता है कि लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। जो तुम करते हो, जो तुमने अपने हाथों से किया है या अपने अमाल के ज़रिए किया है, वही तुम भुगतोगे। उसी का नतीजा तुम्हारे सामने आएगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा। जो खैर करेगा ज़र्रे के बराबर भी तो उसको उसका भी अजर मिलेगा, और जो शर करेगा ज़र्रे के बराबर भी उसको उसका भी अजर मिलेगा या उसको उसका भी सिला मिलेगा। तो अल्लाह के अजाब से हमने नहीं डराना लोगों को, बल्कि हमने खुद भी और हमने जो लोगों को भी बताना या समझाना है कि जो अल्लाह ने तौहीद के अंदर कॉन्सेप्ट दिया है इंसान दोस्त मुआशरों का और इंसानियत की बका का, सामान का, वो कितना अहम है, उसकी कितनी अहमियत है इस दुनिया की ज़िंदगी के लिए और उखरवी ज़िंदगी के लिए। और बुशारत हमने क्या देनी है कि हमारे पास वो निज़ाम मौजूद है जिसको हमने अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है, जिसकी बुनियाद किसके ऊपर है? अदल और एहसान के ऊपर, जिसको हम सर्वाइवल एंड नोरिशमेंट ऑफ द वीकेस्ट भी कह सकते हैं। कि अदल क्या है कि जिस इंसान ने जो किया उसको उसका अजर दिया जाए, उसको उसके मुताबिक उसका सिला दिया जाए। और एहसान ये है कि उसके अंदर जो कमी कुताही है और वो उतनी मेहनत या वो उस तरह की एफर्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी या उसका जो सिज़ है उसको उससे ज़्यादा दे, जो उसकी कमी और कोताही को पूरा कर दे। और ये आप देखेंगे कुरान पाक के अंदर जितनी भी इंसानी ज़िंदगी के मुताबिक कवानीन है, वो हमें अदल और एहसान के ऊपर ही नज़र आएँगे। चाहे वो मुआशी निज़ाम है, चाहे वो समाजी निज़ाम है, चाहे वो सियासी निज़ाम है या इल्मी निज़ाम है, उस उसका मेजर कंट्रीब्यूशन जो होगा वो अदल और एहसान की बुनियाद पर होगा, ताकि इंसानों के अंदर एक तो सिला रहमी का जज्बा रहे और दूसरा जो कमी कुताही हो रही है वो हर इंसान की कमी जो है वो पूरी होती जाए।
अगर हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, अब फिर नजारत की तरफ आ रहे हैं। दूसरा सिस्टम दुनिया में जो चलेगा वो यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसका हम भी शिकार है। उसमें क्या होता है कि इंसानों के हर मुआशरे के अंदर, हर निज़ाम के अंदर इस चीज़ को डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इंसान इंसान का महकूम। वही बात जो हमने पहले की कि नताइज हमारे बताते हैं कि हम फी सबीलिल्लाह का अमली मुजाहिरा कर रहे हैं या फी सबील तगूत को सर्व कर रहे हैं। अब हमने ये देखना है अमली ज़िंदगी के अंदर कि हमने फ़ी सबीलिल्लाह, जिससे मुराद ये है कि वो निज़ाम या वो तरीक़ेकार अपनाए जाएँ जिससे इंसानों के लिए अदल और एहसान की बुनियाद पर तौहीद के नज़रिए के ऊपर मुआशरे कायम होना शुरू हो जाएँ, और उसका आगाज़ मेरी और आपकी इनफ़रादी ज़िंदगी से होगा। अगर हम इसको नहीं करेंगे और हम अल्लाह के निज़ाम को नहीं अपनाएँगे, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम फ़ी सबील तगूत काम करते रहेंगे, चाहे हम एज़ अ टीचर हैं, चाहे हम एज़ अ बिज़नेसमैन हैं, चाहे हम एज़ अ एम्प्लॉयर हैं, हम जो भी दुनिया में करेंगे, उसका अगर मकसद अल्लाह के निज़ाम के लिए नहीं उठेगा, तौहीद के नज़रिए के लिए नहीं उठेगा, तो इसका मतलब है कि मैं और आप और हम सब किसी न किसी तरह तगूत को पावर सप्लाई करने लगे हुए हैं। तो तागूत से निकलने का सबसे पहला और अहम तरीका यही है कि हम तब तागूत के लिए जो पावर सप्लाई है अपनी इनफरादी हैसियत के अंदर, उसको बंद करना शुरू करें। उसको अपनी बुनियादों के ऊपर अपनी इनफरादी कोशिशों के साथ और अपनी अभी इज्तमाही कोशिशों के साथ, इस जमात के साथ वाबस्ता होके उसको उससे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करें। ये सबसे पहला हमारे लिए अमली तकाज़ा है कि हमने उससे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करना है, और इसको हम आहिस्ता-आहिस्ता समझेंगे कि हम कैसे डिस्कनेक्ट होंगे। तो ये वो अमली चैलेंज है। आज के सेशन को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। ये वो अमली चैलेंज है जो हमने लेना है और इसका हमने बेड़ा उठाना है। उसको हमने कैसे चैलेंज करना है या इसको हमने कैसे डिस्कनेक्ट करना है, इसका बड़ा आसान फार्मूला कुरान पाक में अल्लाह ताला पेश करता है, और उस फार्मूलाज़ को हम समझेंगे आने वाले सेशन में। तो ये चीज़ें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे मैं पहले बताया कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बहुत आसानी रखी है, और कुरान फ़हमी के लिए भी अल्लाह ने फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह आसानी पैदा करने वाला है, आसानियाँ चाहता है। अल्लाह ताला मुशक्कत नहीं चाहता इंसानों से। अल्लाह ताला आसान रास्ते चाहता है, और कवानीन बिल्कुल आसान है। मुश्किल हमने उसको खुद बनाया हुआ है, और इसको आसान भी हमने खुद बनाना है, अल्लाह के कवानीन और असलूब और असूलों को समझते हुए। तो ये वो आज का बुनियादी सबक था, या एक आज का बुनियादी जो चीज़ थी जो मैं पेश करना चाहता था आप सब दोस्तों के सामने, कि हमने नज़ारत और बशारत किस चीज़ की करनी है, और किस चीज़ से हमने खुद को भी बचाना है, और खुद को हमने किस चीज़ के ताबिया करना है। तो ये हमारे लिए भी वो अमली चैलेंज है जिसके ऊपर हमने अब मिल-जुल के सोचो विचार भी करनी है और एफर्ट्स भी करनी है, और जिसके फिर हम अमली तकाज़ों को आगे मज़ीद समझते भी जाएँगे। इस पे आप लोग भी अपनी फीडबैक दें। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है इसके हवाले से, मज़ीद इम्प्रूवमेंट के हवाले से,